तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनक़ीदी तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और तज्ज़िये भी। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से महमूद पराचा जो मुल्ज़िमीन की दहली फ़सादात की मुल्ज़िमीन की पैरवी कर रहे हैं, उनके ऑफ़िस पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। वीडियो भी वायरल हो रही है महमूद पराचा की, वो भी हम दिखाएंगे। हिंदुत्व लीडर ने किसानों के मुजाहरे को ख़त्म करने के लिए जाफ़राबाद दोहराने की जो धमकी दी थी, उस हिंदुत्व जहर उगलने वाले ख़ातून के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करने की खबर आ रही है। मुज़फ़्फ़रनगर फ़सादात के सिलसिले में जो बीजेपी एमएलए मुल्ज़िम थे, जिन पर फ़सादात भड़काने और फ़सादात में मुबैना तौर पर शरीक होने के इल्ज़ामात हैं, उनके ख़िलाफ़ केस को वापस किस तरह लिए जाने की तैयारी हो रही है, उस पर भी बात होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है, बयान वो भी रखेंगे। 9 करोड़ के काले धन को सफ़ेद करने वाला एक मफरूर मुल्ज़िम नोटबंदी के दरमियान जो कोशिश कर रहा था, उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने की खबरें आ रही हैं। लंदन में मिठाई की दुकान छोड़कर मुजाहरा करने हिंदुस्तान आए हुए एक किसान और बलविंदर सिंह की बात करते हैं। कांगो में मुसाफिर कश्ती डूब गई है, दर्जनों अफराद की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर आ रही है, सीए मुखालिफ जो मुजाहरे हुए थे और जो मुकदमा दर्ज हुए थे, उनको वापस लिए जाने की भी बात की जा रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के सामने ही किस तरह के उनके ख़िलाफ़ नारे लगे हैं, वो भी वीडियो दिखाऊंगा और कुछ तस्वीर भी। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको इस बात को संजीदगी से लेना भी चाहिए। उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस के हवाले से आप लोगों के सामने बात रखूं। एक तस्वीर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुई, ये तस्वीर देख लीजिएगा। किसान आंदोलन चल रहा है, दूर दराज इलाक़ों से लोग पहुंच रहे हैं, किसी की एड़ियाँ फट रही हैं किसानों की, किसी के जूते फट रहे हैं लगातार पैदल चलते हुए। ऐसे में बहुत सारे तंजीमें उनके लिए खाना परोस रहे हैं, कोई जो है उनके लिए तिब्बी मेडिकल की सहूलियात फ़राहम कर रहा है, कोई उनको जूतों की भी फराहमी की काम कर रहा है। तो इसमें एक मुसलमान की तस्वीरें बहुत ज़्यादा आज वायरल हुई सोशल मीडिया में कि ख़ातून को बूट पहनाते हुए एक मुस्लिम सेवा करने वाला और एक पगड़ी बांधे सिख भाई के पैरों में जूते डालते हुए तस्वीर इस कदर वायरल हुई कि सोशल मीडिया में तस्वीर इस वक्त धूम मचाई हुई है कि किस तरह किसान आंदोलन में तो शरीक है ही। मुसलमान किसान तो पूरे भारत में बसता है, वो इस आंदोलन में वैसे भी शरीक है, लेकिन बिलखुसूस जो दीगर लोग हैं वो भी किसी तरह से किसानों को सपोर्ट करने में पीछे नहीं हट रहे, हर तरह से उनको मदद फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हर उस तंजीम को, जो तंजीम इस बात का दावा करती है, जो दिल्ली के आसपास जो तंजीमें हैं सेवा करने वाली, उन पर लाजमी है कि वो इस वक्त किसानों की जो है ज़रूर सेवा करें। उनको जिन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है उसको ज़रूर फराहम करने की कोशिश की जाए, जिस तरह ये हमारे एक भाई इस वक्त सेवा कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें कर रही हैं। जो लोग नहीं कर रहे उनको बढ़ चढ़ कर के यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं बजपुर उधम सिंह नगर ज़िला जो उत्तराखंड से आ रही है। यहाँ भी बिल के ख़िलाफ़ किसान जो है एहतिजाज कर रहे थे, तो उस वक्त पुलिस ने बैरिकेड लगा करके उनका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन जो है ट्रैक्टर के ज़रिए से किस तरह जो है बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि किसान इस वक्त पूरी तरह से पूरी भारत में बहुत ही हैं, बहुत ही गुस्से में हैं। इस बीच में जो है मरकज़ हो के बीजेपी लीडरान
इस वक्त जो है बहकाने की और जो है इन तमाम लोगों को जो है उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ी सुनने को तैयार ही नहीं है। खैर नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं कि एक असेंबली में पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वहां पर, लेकिन सामने किस तरह से जो है नारेबाजी हो रही है ये मैं आवाज़ के साथ आपको सुनाना चाहता हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी दीगर अफराद से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है एहतजाज चल रहा है। ये आप थोड़ी देर सुने फिर किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर को रहे हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी अन्नदाताओं को लीजिए, आतंकवादी कहना लाखों बंद किसान करो। ठंड में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को सर अन्नदाता आतंकवादी मर रहे हैं कहना बंद सर, करो। सर अन्नदाता मर रहे हैं। किसान तीनों विरोधी कानून काला वापस ले कानून लो। वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आप सुन रहे होंगे कि दिल्ली टीम ने दिल्ली फसादात के मुलजिमीन की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा के ऑफिस पर छापेमारी की। पराचा के असिस्टेंट वकीलों के मुताबिक सर्च टीम ने पराचा के कंप्यूटर और मुख्तलिफ दस्तावेज़ों को जब्त करने पर जोर दिया, जिनमें केस की तफसीली जानकारी है और इस तरह से पुलिस की कार्रवाई गैर कानूनी है। पराचा के एक असिस्टेंट वकील ने दी वायर को बताया रात को पुलिस की टीम के लगभग 50 एहलकार दोपहर लगभग 12:40 बजे निज़ामुद्दीन वेस्ट वाक़ उनके ऑफिस पहुंचे। टीम की क़यादत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजू कर रहे थे। उन्होंने पहले पराचा से कहा कि उनसे 3 दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन बाद में कहा कि उनके साथ कंप्यूटर को भी ले जाना चाहते हैं। असिस्टेंट वकीलों के मुताबिक पराचा ने छापेमार कार्रवाई करने वाली टीम को ये भी बताया कि उनके यानी पुलिस के पास जिस तरह के आर्डर हैं उसमें उनके कंप्यूटर को जब्त करने की मंजूरी नहीं है। उन्होंने पुलिस को तमाम दस्तावेज मुहैया कराने की पेशकश भी की जो उन्होंने मांगे थे। पराचा के एक दूसरे असिस्टेंट वकील ने बताया कि पुलिस का कहना है कि वो यानी पराचा जानकारी शेयर करें, ये भी एडवोकेट्स एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत वकील और मुवक्किल के ताल्लुकात को मिले खुसूसी हक़ के ख़िलाफ़ है। पुलिस टीम अपने साथ 2 लैपटॉप और एक प्रिंटर लेकर आई थी। उन्होंने मुबैना तौर पर पराचा के कंप्यूटर को हैक किया। ये छापेमारी शाम 6:45 बजे तक चलती रही। पराचा का कहना है कि वो इस मामले को लेकर मकामी पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। पराचा के असिस्टेंट कन्नूर नादेद ने दी वायर को बताया कि उन्होंने छापेमारी के दौरान मकामी पुलिस को बुलाया था। उन्होंने कहा कि छापेमारी टीम ने अपनी कोई पहचान उजागर नहीं की। ये खदशा था कि छापेमारी तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज़ को ज़ाय करने की कोशिश की गई थी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये कहती है कि मुवक्किल के साथ वकीलों की किसी भी तरह की बातचीत का इंकशाफ करने से रोकती है। ये एविडेंस दफ़ा 128 कानूनी सलाहकार को दफ़ा 126 के तहत किसी भी तरह की जानकारी उजागर करने से रोकती है, जबकि मुवक्किल गवाह के तौर पर कानूनी को ना बुलाए और उस पर सवाल करे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को कहाँ से कानून का पासू लिहाज, वो तो पूरी तरह पहले दिन से ही धज्जियाँ उड़ा रही है। जो पुलिस भगवाइयों के साथ दंगाइयों के साथ खड़े होकर के पत्थरबाजी में शरीक हो जाए, उनसे आप किस तरह का जो है ये कर सकते हैं। अब तो के ऑफिस में घुस कर के वो जो है गुंडागर्दी करने पर उतर आई है। इसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि जो है कानून के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कानून के नाम पर किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली फसादात के सिलसिले में पहले ही दिन से कई शुबहात थे और कई फैक्ट फाइंडिंग टीमों ने जो है सारी तफसीलात लाई कि उसमें किस मुलव्वस थी। जाहिर सी बात है कि वो इन तमाम चीज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे। और दिल्ली फसादात के सिलसिले में इस वक्त जो बड़े वकील महमूद पराचा हैं वो इस मामले को लेकर के अलग अलग तरह से जो है केस लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उनकी भी पकड़ होगी। ऐसे हालात में जो है उनको ये सारी तफसीलात खल रही होंगी। यही वजह है कि मुख्तलिफ बहाने से वो यहाँ पर आए और एविडेंस और तफसीलात मांगने के बहाने पूरे कंप्यूटर ही हैक करके ले गए हैं। आइए महमूद पराचा इसमें कुछ बोल रहे हैं, उसको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राजीव कुमार कभी कुछ बता रहे थे, वो सब ये वीडियो कौन है? रिकॉर्डेड है। सिटीजन ऑफ और इंडिया हूं मैं। ये हमें ये कह के आया कि मैं इस केस का आई हूँ और मुझे कोर्ट ने निर्देशित किया है, और ये जो है हमारे साथ फ्रॉड करके यहाँ पे इन्होंने हमारा पूरा कंप्यूटर लिया
कंप्यूटर के साथ पता नहीं क्या क्या छेड़छाड़ की। इनका लैपटॉप जो हमारे पास 2 लैपटॉप लाए हैं और उसमें इन्होंने एक प्रिंटर भी लाए और 2 लैपटॉप लाके इन्होंने हमारे ऑफिस का कंप्यूटर हैक किए, सब कार्य किए हैं। उसके लिए अभी हम पुलिस में 100 नंबर और 2 कैमरामैन लेके आए हैं विद गैजेट्स और 4 बक्से लेके आए हैं विद गैजेट्स, 4 बैग्स नीचे। बाहर हाँ वो सब होगा ना, अब तो एफआईआर हम ही कराएंगे ना आपको। बैठ जाओ सब आराम से। और उसमें तो नाज़रीन ये हालात हैं इस वक्त हिंदुस्तान के। दिल्ली पुलिस ने नाज़रीन खुद साख्ता हिंदुत्व लीडर रागिनी तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तिवारी का एक वीडियो हमने दिखाया था जिसमें खुलेआम तशद्दुद से किसानों के मुजाहरे को ख़त्म करने की या करवाने की धमकी दे रही थी। जिस तरह जाफराबाद में और दिल्ली फसादात में तो इसका अहम तरीन रोल था भड़काने में और फसादात को जो है करवाने में, और जो जलता दिल्ली है वो इसकी गुनाह की गवाही भी देगा। तो अब वीडियो में तिवारी ने कहा था कि मैं अपनी सभी बहनों से कहती हूँ कि 17 दिसंबर के लिए तैयार हो जाएं। अगर सरकार हमें दिल्ली में किसान आंदोलन से मुक्त नहीं कराएगी तो रागिनी तिवारी एक बार फिर जाफराबाद को अंजाम देगी और जो भी होगा उसके लिए केंद्र यानी मरकज़, राज्य सरकार और रियासती सरकार यानी दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी। उसने कहकर कि वीडियो वायरल किया था, हमने पूरा आपको सुनाया भी था। अब खबर आ रही है कि इसके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। बहरकैफ ये तो बराए नाम ही होगा, इसके साथ जो कुछ भी होगा वो तो आपको मालूम है। दिल्ली फसादात में जो अलल-ऐलान फेसबुक में लाइव जिन्होंने जो है दिल्ली फसादात भड़काए उनके ख़िलाफ़ जो ये एक मामला भी पुलिस दर्ज नहीं करवा रही है। अब चूँकि किसानों के ख़िलाफ़ ये हेट स्पीच थी तो जाहिर सी बात है कि वो दिखावे के लिए मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद जो कुछ होगा आप लोगों के सामने आएगा। नाज़रीन, सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर के नगला मंडोर गांव में मुनक़िद एक महापंचायत में हेट के मुलजिम 3 एमएलए समेत बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुकदमा वापस लेने का कदम उठा लिया है। शेखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले के मुलजिमीन में सरधना मेरठ के एमएलए संगीत सोम, थाना भवन यानी शामिली से एमएलए सुरेश राणा और असेंबली में मुजफ्फरनगर सदर सीट की नुमाइंदगी करने वाले कपिल देव शामिल हैं। इसके अलावा हिंदुत्ववादी रहनुमा साध्वी प्राची भी इस मुलजिमीन में शामिल है जिसने जो है मुजफ्फरनगर के फसादात को भड़काने में अहम रोल अदा किया था। बीजेपी रहनुमाओं पर सरकारी अहकामात की खिलाफवर्जी करने, सरकारी मिशनरी में दखलंदाजी करने और आगजनी में शामिल होने का भी इल्ज़ाम है। सरकारी वकील राजू शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुताल्लिका कोर्ट में इस मामले को वापस लेने के लिए अर्जी दायर की गई है और ये केस अभी ज़ेरे इल्तिवा है। काबिल ज़िक्र बात है कि 27 अगस्त 2013 के दिन कवाल गांव में 2 नौजवानों के कत्ल को लेकर कार्रवाई के लिए नगला मंडोर गांव के एक इंटर कॉलेज में 7 सितंबर 2013 को जाट कम्युनिटी के लोगों ने महापंचायत बुलाई थी। मालूम हो कि एक मुस्लिम नौजवान शहनवाज कुरैशी के कत्ल के बाद मुस्लिम भीड़ ने सचिन और गौरव नाम के नौजवानों का कत्ल कर दिया था। महापंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले के बाद तशद्दुद भड़क गया था। ये तशद्दुद मुजफ्फरनगर के अलावा उसके नज़दीकी ज़िलों में भी फैल गया था और इस दौरान 65 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 40,000 लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी और डर के मारे आज तक ये नकल मकानी जारी है। बिलखुसूस नकल मकानी करने वालों में मुसलमानों का नाम शामिल है। इस केस में कुल 510 मुजरिमाना मामले दायर किए गए, 175 मामले में चार्जशीट दायर की गई। बाकी के केस में या तो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी या केस बंद कर दिया गया है और इसके अहम तरीन मुलजिमीन माने जाने वाले बीजेपी लीडरान के ख़िलाफ़ जो बाकायदा मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब उनके ख़िलाफ़ यहाँ की बीजेपी और योगी हुकूमत केस वापस लेने की कोशिश कर रही है। ये मुकदमात ख़त्म करने की कोशिश कर रही है जिसमें लगभग 40,000 लोगों को नकल मकानी करने पर जो मजबूर होना पड़ा, 65 लोगों की जिसमें मौत हो गई, कई लाखों नहीं करोड़ों के अमलाक जला दी गई। इस मामले के अहम तरीन मुलजिमीन को छूट देने की कोशिश की जा रही योगी हुकूमत की जानिब से, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हो रहा है योगी हुकूमत में। नाज़रीन गिरामी, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि रियासत में निज़ाम कानून की हालत पर अदम इत्तेफ़ाक़ का इजहार हमारे आइनी रवादार जमहूरियत की शनाख्त है और इसी चीज़ को आइनी तौर से आइन की शक 19 के तहत महफूज किया गया। अदालत ने तबसरा एक शख्स के ख़िलाफ़ दाखिल एफ़आईआर को खारिज करते हुए किया है। दरअसल एक शख्स ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने रियासत को जंगल राज में बदल दिया है जिसमें कोई कानून और निज़ाम नहीं है। दरअसल यशवंत सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ एक तबसरा किया था
इसी से मुतालिक यशवंत के ज़रिए दाखिल एक अर्जी को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि FIR में जिन 2 दफ़ात के तहत जुर्म कायम किए गए हैं उसमें दूर दूर तक वो जुर्म नहीं नज़र आ रहा है, लिहाजा सबको बोलने का हक़ है और हुकूमतों के ख़िलाफ़ बोलना, तनक़ीद करना कोई जुर्म नहीं है। ये कहते हुए एक तारीख़ी बयान जारी किया है यहाँ के हाई कोर्ट की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, नोटबंदी के दौरान जो हालात हुए और जो भागदौड़ हुई आप जानते ही हैं। पुराने नोट को लेकर के जिस तरह से जो है आदमी परेशान हुआ उसको चेंज करने में और उसको जो है सही कराने में, उसको सफ़ेद बनाने वगैरह में, ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों ने जो है दूसरा रास्ता भी इख्तियार किया अपने जो है काले धन को सफ़ेद करने के लिए। उसमें एक मुलजिम का नाम बारहा आता रहा जिसने नोटबंदी के दौरान 9 करोड़ के काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश की और उसके बाद ये मुलजिम फ़रार हो चुका था। अब जो है ये ख़बर आ रही है जिसका नाम गोराव सिंघल बताया गया है, उसको दिल्ली पुलिस के माशी जराइम विंग ने गिरफ़्तार कर लिया है, जिसने नोटबंदी नाफिज किए जाने के बाद जाली दस्तावेज़ात पर 7 बैंक अकाउंट खोले और 9 करोड़ रुपए का काला धन उन खातों के ज़रिए बैंकों में जमा करवाया। इत्तला दिल्ली पुलिस की तरफ से फराहम की गई है कि अब इस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसका नाम है गोराव सिंघल के नाम से। नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन ख़बर जो इस वक्त आ रही है कॉन्गो से। कॉन्गो में एक मुसाफिर कश्ती डूब गई है, दर्जनों अफराद के हलाक होने और लापता होने की खबरें आ रही हैं। युगांडा से कॉन्गो जाने वाले एक मुसाफिर कश्ती अल्बर्ट झील में डूब गई, जिसके नतीजे में 33 अफराद हलाक हो गए। खबर के मुताबिक कश्ती कोलो कोटो नामी कस्बे के करीब हुई, जिस पर सवार वो लोग थे जो कोरोना के ख़िलाफ़ पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए वापस कॉन्गो लौट रहे थे। हुकाम का मानना है कि अब तक 33 नाशें बरामद की गई हैं, जबकि 7 अफराद को ज़िंदा बचा लिया गया है। मज़ीद जो है इस वक्त छानबीन जारी है। बाकी नाज़रीन ने कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म